पहुंच गया हूँ मैं ढाई दिन का झोपड़ा, जो कि आपका काफ़ी फेमस है। ये जब आप आओगे ख्वाजा गरीब नवाज, तो आपको यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाएंगे। और देख सकते हैं ढाई दिन का झोपड़ा। तो चलिए अंदर देखते हैं कैसा है। ये देखो भाई, ढाई दिन का झोपड़ा दोस्तों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा प्राचीन, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यह संस्कृत कॉलेज, सरस्वती मंदिर और जैन मंदिरों के खंडहरों पर स्थित है। अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिद भारतीय सभ्यता की समृद्ध संस्कृति को इस्लामिक आक्रांताओं ने सदियों तक नष्ट किया। मुगलों के हाथों में वे अत्याचार इसके सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। सैकड़ों पर्यटक यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए किया जाता है। यह जानने के लिए कि यह इस्लामिक अत्याचारों का स्पष्ट प्रमाण कैसे है, इसके इतिहासों को जानना अत्यंत ज़रूरी है। अढ़ाई दिन की झोपड़े का इतिहास के बारे में अगर आपको बताया जाए तो आज आप इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा मानते हैं, वो मूल रूप से विशालकाय संस्कृत महाविद्यालय सरस्वती कंठभरण महाविद्यालय हुआ करता था, जहाँ संस्कृत में ही विषय पढ़ाए जाते थे और यह ज्ञान और बुद्धि की हिंदू देवी माता सरस्वती को समर्पित मंदिर था। इस भवन को महाराजा विग्रहराज चतुर्थ ने अधिकृत किया था। वह शाकंभरी, चाहमाना या चौहान वंश के राजा थे। कई दस्तावेजों के अनुसार मूल इमारत चौकोर आकार की थी। इसके हर कोने पर एक मीनार थी। भवन के पश्चिम दिशा में माता सरस्वती का मंदिर था। 9वीं शताब्दी में उस स्थान पर एक शिलालेख स्टोन स्लैब मिली थी, जो 1153 ईस्वी की थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिलालेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मूल भवन का निर्माण सन 1153 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस मस्जिद के चारों तरफ पहाड़ से घिरा यह मस्जिद वास्तविक रूप से पहले संस्कृत महाविद्यालय था। हालांकि कुछ स्थानीय जैन किंवदंतियों का कहना है कि इमारत सेठ वीरमदेव द्वारा सन 660 ईस्वी में अधिकृत किया गया था। यह एक जैन तीर्थ के रूप में बनाया गया था और पंच कल्याणकर माना जाता था। उल्लेखनीय है कि इस स्थल में उस समय की जैन और हिंदू दोनों स्थापत्य कला के तत्व मौजूद हैं। एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करना। कहानी के अनुसार 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शहर में मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसमें ऐबक को 60 घंटे के भीतर मंदिर स्तर पर मस्जिद के एक नमाज सेक्शन का निर्माण कराने का आदेश दिया था, ताकि वह नमाज अदा कर सके। चूँकि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक केवल किंवदंती है। मस्जिद के निर्माण को पूरा करने में कई साल लग गए। उसके अनुसार इसका नाम अढ़ाई दिन के मेले से पड़ा है, जो कि हर साल मस्जिद में लगता है। मस्जिद के केंद्रीय मीनारों की शिलालेख है, जिसमें पूरा होने की तारीख जुम्मादा 11/995 EH के रूप में उल्लेखित है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तारीख अप्रैल 1199 ईस्वी की है। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1213 ईस्वी में मस्जिद को सुशोभित किया। उन्होंने मंदिरों में एक स्क्रीन वॉल को जोड़ा। उत्तरी मीनार पर उसके आसपास वहीं दक्षिणी मीनारों का कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अहमद इब्न मुहम्मद अल अरीद के नाम से शिलालेख है। फिलहाल यह बताना आसान नहीं है कि मस्जिद का कौन सा हिस्सा मूल रूप से सरस्वती मंदिर और संस्कृत स्कूल था, क्योंकि मस्जिद के निर्माण
में लगभग 25 से 30 हिंदू और जैन मंदिरों के खंडहरों का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद पर सीताराम कोट गोयल की रिपोर्ट के अनुसार प्रसिद्ध इस इतिहासकार ने बताया कि सहमद अहमद खान की पुस्तक असर उल सदीन का हवाला दिया, जिसमें उल्लेख है कि अजमेर की मस्जिद यानी 2.5 दिन का झोपड़ा हिंदू मंदिरों की सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है। दोस्तों, यह मस्जिद काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग यहाँ जब भी अजमेर आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। हिंदू मूर्तियों का संरक्षण सन 1990 के दशक तक मस्जिद के आसपास कई प्राचीन हिंदू मूर्तियाँ बिखरी हुई थीं। 90 के दशक में एएसआई ने उन्हें संरक्षित करने के लिए एक संरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया। मूर्तियों को कैसे संरक्षित किया जाए, इसके बारे में हाल में एक ट्विटर यूजर ने बताया कि उन्होंने हाल में इस जगह का दौरा किया है, बंद कमरे में कुछ तस्वीरें क्लिक की। उन्होंने कहा कि कुछ कमरों को सील कर दिया गया है। उनके दरवाज़ों के दरारों में से मुझे जो कुछ दिखा उसमें आप भी जूम करके देखें। ट्विटर यूजर द्वारा दिए गए वीडियो से उस कमरे में बंद प्राचीन मूर्तियों की दयनीय स्थितियों को दिखाता है। दोस्तों, यह मस्जिद काफ़ी बड़ा और एक ट्विटर यूजर ने भी मस्जिद पर एक थ्रेड डाला था। उन्होंने उल्लेख किया कि 18वीं शताब्दी में मराठा राजा दौलत राव सिंधिया द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तन होने पर पुनर्निर्मित होने के बाद इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज कर दिया गया। हालांकि यह एक मस्जिद बनी रही। 1947 ईस्वी में एएसआई ने साइट पर कब्जा कर लिया। देख सकते हैं मस्जिद की बनावट जो कि काफ़ी बड़ी है। और एक लेखक संजय दीक्षित ने कहा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद मंदिरों को ध्वस्त का एक शुरुआती उदाहरण है। पृथ्वीराज की हार के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा देवी सरस्वती के मंदिर और एक विद्यापीठ को तोड़कर बनाया गया है यह मस्जिद। दोस्तों, मस्जिद बनाने के लिए हिंदू मंदिरों को विध्वंस कराने का यह नमूना यही नहीं है। इससे पहले भी कई मंदिरों को तोड़कर, जैसे कि बाबरी विवादित ढांचा, बम्बे मंदिर बनाने के लिए हिंदू को सौंप दी गई, ज्ञानवापी विवादित ढांचा, वाराणसी में विवादित संरचना है और शाही ईदगाह, कुछ मंदिर परिसर के अंदर मथुरा में विवादित संरचना, ये सब लगभग एक उदाहरण है। देख सकते हैं मस्जिद के बाहर की ये मार्केट जो कि काफ़ी अच्छी है और आपको लेकिन कुछ गर्म करती काफ़ी खाने का और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे काफ़ी महंगे मिलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। और देख सकते हैं मैं इस समय अजमेर के बाज़ार में हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज मार्केट। आपको आधा किलो
हेलो স্বামী রুলে ফোন লাগে না ओ भैया तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं ताकि मैं अपनी वीडियो और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका सुझाव हो वो मैं कर सकूं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।